दो बार क्या गिरे, निराशा से दामन जोड़ लिया। इतनी जल्दी तूने इरादों को तोड़ दिया। कामयाबी इम्तिहान लेती है और तूने इम्तिहान देना ही छोड़ दिया। सन 1947 में भारत को आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन इसके बावजूद देश के सामने चुनौती थी अपनी छोटी छोटी रियासतों को एक करने की, जिससे एक अखंड व विशाल भारतवर्ष का सपना साकार हो पाता। ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों के प्रति नीति को स्पष्ट करते हुए भारत की 565 रियासतों को एक करने का दुर्गम कार्य अपने लोहे जैसे फौलादी इरादों से पूरा किया, जिसके कारण उन्हें लौह पुरुष की संज्ञा भी दी गई। सरदार पटेल को सरदार नाम बारडोली सत्याग्रह के बाद मिला, जब बारडोली कस्बे में सशक्त सत्याग्रह करने के लिए उन्हें पहले बारडोली का सरदार कहा गया। बाद में सरदार उनके नाम के साथ ही जुड़ गया। सरदार पटेल को भारत को एक संघ बनाने में दिए गए असराहनीय योगदान के लिए सन 1991 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया और उनके सम्मान में गुजरात में सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल की स्थापित की गई, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहा गया। दोस्तों, हम आपको YouTube के शुभ ज्ञान चैनल में सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उजागर करेंगे। यदि आप इसी तरह के महापुरुषों की जीवनी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल शुभ ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। उनके द्वारा किए गए साहसिक कार्यों की वजह से ही उन्हें लौह पुरुष और सरदार जैसे उपाधियों से भी नवाजा गया है। आज हम जिस कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले विशाल भारत को देख पाते हैं, उसकी कल्पना सरदार वल्लभ भाई पटेल के बिना शायद पूरी नहीं हो पाती। उन्होंने ही देश के छोटे छोटे रजवाड़ों और राजघरानों को एक कर भारत में सम्मिलित किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय एकता की जब भी बात होती है तो सरदार पटेल का नाम सबसे पहले ध्यान में आता है। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, नेतृत्व कौशल और अदम्य साहस का ही कमाल था कि 600 देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय हो सका। भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाल में उनके ननिहाल में हुआ था। उनके पिता का नाम छाबेर भाई पटेल और माता का नाम लाडबा भाई पटेल था। वे अपने माता पिता की चौथी संतान थे। बचपन से ही उनके परिवार ने उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। हालांकि 16 साल की उम्र में ही उनका विवाह कर दिया गया था। 22 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और जिला अधिवक्ता की परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए, जिससे उन्हें वकालत करने की अनुमति मिली। अपनी वकालत के दौरान उन्होंने कई बार ऐसे केस लड़े जिससे दूसरे निराश और हारा हुआ मानते थे। उनकी प्रभावशाली वकालत का ही कमाल था कि उनकी प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ती चली गई। गंभीर और शालीन पटेल अपने उच्च स्तरीय तौर तरीकों और चुस्त अंग्रेजी पहनावे के लिए भी जाने जाते थे, लेकिन गांधी जी के प्रभाव में आने के बाद उनके जीवन की राह ही बदल गई। 1917 में के बारडोली तालुका के लोगों ने उन्हें सरदार नाम दिया और इस तरह वे सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाने लगे। सन 1947 में भारत को आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन इसके बावजूद देश के सामने चुनौती थी अपनी छोटी छोटी रियासतों को एक करने की, जिससे एक अखंड व विशाल भारतवर्ष का सपना साकार हो पाता। ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल और मेनन जी ने देशी रियासतों को समझाया कि उन्हें स्वायत्तता देना संभव नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप 3 को छोड़कर सभी रजवाड़ों ने स्वेच्छा से ही भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।
15 अगस्त 1947 तक हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ को छोड़कर सभी भारतीय रियासतें भारत संघ में सम्मिलित हो गईं। जूनागढ़ के नवाब के विरुद्ध जब बहुत विरोध हुआ तो वह भागकर पाकिस्तान चला गया और जूनागढ़ भारत में विलय हो गया। जब हैदराबाद के निजाम ने भारत में विलय का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो पटेल ने वहां सेना भेजकर निजाम का आत्मसमर्पण करा लिया। गृह मंत्री बनने के बाद भारतीय रियासतों के विलय की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंपी गई। 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल इस दुनिया को अलविदा कह गए। भारत देश को आज ऐसे ही लौह पुरुष की तलाश है जो देश में एकता और अखंडता लाने में फिर से सफल हो सके। वह नवीन भारत के निर्माता व राष्ट्रीय एकता के बेजोड़ शिल्पी थे। देश के विकास में सरदार वल्लभ भाई पटेल के महत्व को सदैव याद रखा जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत वर्ष 1991 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 137वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2013 को गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार पटेल की स्मारक का शिलान्यास किया। इसका नाम एकता की मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी रखा गया। हमने आपको इस वीडियो में सरदार पटेल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताया है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching this video.